नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की। उल्लासनगर में एक बार फिर इमारतों के विषय को लेकर हादसा हुआ, जिसे लेकर श्रीकांत शिंदे के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा उल्लासनगर शहर की इमारतें के विषय पर राहत देने की बात पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। इस विषय पर और जानकारी के लिए आइए सुनते हैं क्या कहना है पूर्व नगर सेवक अरुण आशान जी का। शहर में लंबे समय से धोखादायक इमारतों की यदि बात करें तो नागरिक जो है जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं आशा थी कि उनको जो है कहीं ना कहीं न्याय मिले, इंसाफ मिले, लेकिन जो है उनकी आशाओं पे हमेशा से जो है आश्वासन का पानी फिरते हुए नजर आ रहा था। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से आपने कल ही सुना होगा कि किस प्रकार से हमारे शहर के लिए एक राहत की बड़ी बात है, जब मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा की कि शहर में जो कि धोखादायक इमारतें हैं उन्हें जो है फिर से बसाने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए जो है जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा और जो है सफलतापूर्वक बसाया भी जाएगा। ऐसे में जो एक होड़ देखने को मिली शहर भर में, सभी विभिन्न पार्टियों ने जो है, विभिन्न नेताओं ने जो है इसके श्रेय लेने की कोशिश की। बहरहाल ये बात सही भी है, सभी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन किस प्रकार से अब इसको आगे किया जाएगा उस निर्णय को लेके क्या कहना है शिवसेना शिंदे गढ़ का। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं, सभी जो कि भावी नगर सेवक थे, क्योंकि पूर्व नगर सेवक थे, सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है नीति तय की गई और आने वाले समय में से किस तरीके से जो है शहर में लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो जो कल घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके की राहत जो है लोगों को मिल पाएगी। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे, इनको विचारों को प्रेरित होकर ये जो सरकार बनी है, इस सरकार के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नामदार एकनाथ शिंदे साहब ने कल जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, 17 साल के प्रयास के बाद में कोई आश्वासन नहीं, कोई करूंगा नहीं, बल्कि कर दिया, ऐसा कल जो अधिवेशन था वो अधिवेशन में शिंदे साहब ने घोषणा कर दी है। सच कहा जाए तो 2005 से लेकर 2022 तक ये 17 साल का जो कार्यकाल, लंबे सफर जो था, वो लंबा सफर कहीं ना कहीं खत्म किया है और इस उल्लासनगर को सचमुच में उल्लासित करने का काम, उल्लासनगर को उल्लासनगर करने का काम ये शिंदे साहब ने किया है। इसके लिए जिन ने भी प्रयास किया, आदरणीय तत्कालीन आमदार ज्योति कालानी जी हो, कुमार आयलानी जी हो, गणपत गायकवाड़ जी हो, मगर खास कर बालाजी किनीकर साहब का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि अर्थकालीन संकल्प अधिवेशन में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कल के जो पावसाड़ी अधिवेशन जिसको बोलते हैं, हमारा जो अधिवेशन था, उस सेशन में भी उन्होंने ये मुद्दा लाया और माननीय शिंदे साहब ने इसको घोषित कर दिया कि 2005 नहीं बल्कि 2021 तक की सभी अनधिकृत बांधकाम नियमित किए जाएंगे। सबसे राहत देने वाली बात जो थी, जो रेडियो का रेट जो था, वो रेट कहीं ना कहीं लोगों में भरने के लिए लोग असमर्थित थे, तो 2200 रुपया प्रति चौरस मीटर, कहा जाए तो 220 रुपया स्क्वायर फीट, माने कम से कम ये सर्वसामान्य, अति गरीब और जो जनता है उसको दिलासा देने का काम, हर लोगों के घर के छप्पर और हर लोगों को एक छप्पर दिलाने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। सर, इसमें कहीं ना कहीं ये भी बात चाहिए, जब कोई फैसला आता है तो उसकी जो है टीका टिप्पणी भी की जाती है। पहली बात ये कि इंसाफ हुआ है शहर के नागरिकों के साथ काफी लंबे समय के बाद। मुआवजे की जो है दुर्घटनाओं में लोग जो जाने गंवाई थी उसके लिए बात की गई थी, तो उसके लिए कोई जो है सामने फैसला नहीं आया। सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि उल्लासनगर महानगर पालिका के पास सटीक आंकड़े नहीं है कि कितनी धोखादायक इमारतें हैं, तो उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा, प्रशासन से किस तरीके से तालमेल रहेगा, ये जो है चुनौती है। जब से खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस लोकसभा में आए हैं, उन्होंने हर शहर के प्रति ये प्रयास किया है कि वो शहर सबसे अच्छा कैसे हो, वहां के लोगों को राहत कैसे मिले, सड़कें हो, इमारतें हो। इस प्रशासन को भी डॉक्टर खासदार शिंदे साहब ने 8 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी मंत्रालय में, उस मीटिंग में आयुक्त साहब को उन्होंने मुआवजा किया था कि उल्लासनगर की हर एक इमारत जो जर्जर बनी हुई है, जो निष्कासित की गई है, जो तोड़ी गई हुई है, उन सभी लोगों की आंकड़ेवारी मंत्रालय में आपको पहुंचानी है, ताकि उन लोगों को भी आने वाले दिनों में उनको रेगुलाइजेशन करके, डेवलप करके उन लोगों को रहने के लिए मकान मिले। ये सभी का आने वाले दिनों में आपको उसका एक आंकड़ा, एक फिक्स नंबर आपको मिलेगा कि कितनी इमारतें है, कितने लोग हैं।
सारा प्रयास। आज आप देखेंगे कि उल्लासनगर की जनता ने जिस दिन से भी इस डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को हम चुन के दिया है, तभी से सारी जनता, बल्कि कोई ऐसा नगर सेवक नहीं, कोई पक्ष का नगर सेवक नहीं जो हमारे खासदार साहब को मिलता नहीं और वो बताता नहीं कि काम क्या है। और उन्होंने भी खास करके उन्होंने प्रयास किया है, लगातार नगर विकास मंत्री के पीछे जा जाके उन्होंने प्रयास किया है कि उल्लासनगर शहर को ना कि आश्वासित किया जाए, उनको राहत दिलाया जाए। और राहत दिलाने के कारण उन्होंने कल जो प्रयास किया था वो कल आखिर में हमारा सपना कल पूरा हो गया है। आज कोई भी उल्लासनगर शहर का आदमी बाहर जाएगा नहीं, इस उल्लासनगर को छोड़ेगा नहीं, और उल्लासनगर में आदमी रहने के लिए बाहर से आएंगे। ऐसी सुंदर उल्लासित सिटी बनाने का जो कार्य है उसका श्रेय मैं आदरणीय डॉक्टर खासदार शिंदे साहब को देता हूं। एक आखिरी और काफी महत्वपूर्ण सवाल जो कि चुनौती रहेगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप जो है जनप्रतिनिधि हैं, आने वाले भविष्य में भी जो है आप जनप्रतिनिधि के रूप में जो है लोगों के लिए नेतृत्व करेंगे। एक बिल्डर लॉबी जो हमारे शहर में जो भूमाफिया कहते हैं, अगर देखा जाएगा भविष्य भूतकाल में जो बिल्डिंगें टूटी और ग्राउंड लेवल में जो पड़ी हुई है, जो कि 0 लेवल में पड़ी है, उसके ऊपर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इन भूमाफियाओं को निपटने के लिए क्या नीति रहेगी, क्या उसके लिए कुछ प्लानिंग की गई है? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कल अधिवेशन में कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो सर्वसामान्य जनता के लिए बना हूं, गौर गरीबों के लिए बना हूं, खेती वालों के बनाओ, खेती जो करने वाले उनके लिए बनाओ, मजदूरों के लिए बनाओ। तो मुझे लगता नहीं कि हमारी सरकार जो ऊपर है, जो हमारी युति की सरकार अभी ऊपर है, असल में युति की सरकार जो बाला साहब के विचारों की सरकार है, यहाँ पे किसी को भी ऊपर अन्याय नहीं होगा। अगर कोई अन्याय करना चाहे तो शासन के माध्यम से उसको शासन देने का काम हम लोग वहां तक करेंगे, आपको नक्की बता देता हूं। इस उल्लासनगर शहर में जो डेवलपमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दा था कि क्लस्टर आएगा तो 4000 स्क्वायर मीटर का क्लस्टर देगा, जो कि मुमकिन नहीं था। कल वही चीज साहब ने बताई कि 4000 से भी कम मिनी क्लस्टर, जिससे अभी डेवलपमेंट का मार्ग सुकर हो जाएगा। और सोसाइटी जो अनरजिस्टर है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए महसूल डिपार्टमेंट के माध्यम से सनद अदा करने का काम रहेगा, महापालिका के माध्यम से डी फॉर्म देने का काम रहेगा, या शासन के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड देने का मार्ग है वो अभी सुलभ हो गया है। माना कि अभी उल्लासनगर शहर में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई मकान, कोई बिल्डिंग, कोई बैरक, कोई ब्लॉक अनडेवलप नहीं रहेगी, उनको सभी को मालिकाना हक मिलेगा और यह शहर अच्छी तरह से डेवलप होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो निर्णय है, जो ऐतिहासिक निर्णय जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने लिया है, तो उस निर्णय के पीछे मैं सब उनका स्वागत करता हूं। सारे उल्लासनगर शहर वासियों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। खास कर उनका आभार यह व्यक्त करता हूं कि गौर गरीब जनता के लिए और इस उल्लासनगर शहर के लिए जो निर्णय खाली 17 साल तक आश्वासन दिए, मगर नगर विकास मंत्री के बाद में, मुख्यमंत्री के बाद की धुरा लेने के बाद में जो उन्होंने निर्णय लिया है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, बालाजी किनीकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया उन्हीं सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो समिति गठन करके साहब ने जो ये मुद्दे जो कि हमारे दिल में थे, वो सही से सही वैसे के वैसे मुद्दे जो लाके लोगों को राहत दिलाने का काम किया है, मैं तहे दिल से पूरे उल्लासनगर शहर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो यही हमारी आज की खबर। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए HM न्यूज।